370 आर्टिकल रिमूव होने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की गई है इंडिया की सरकार की जानिब से। वो हम सबके सामने है, पूरी दुनिया उसको देख रही है और हम उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि जितनी डेवलपमेंट 370 आर्टिकल रिमूव होने के बाद हुई है, उससे पहले ना वो डेवलपमेंट थी और ना ही वो आज़ादी थी लोगों को। इंडिया तड़फ रहा है या पाकिस्तान तड़फ रहा है, आप पाकिस्तान के इस वक्त हालात देख लें और इंडिया के हालात देख लें। तो सर इस तरह तो पाकिस्तान की बात करें तो बलोचिस्तान, गिलगित बल्चिस्तान, कश्मीर भी अलहदा होने की बातें कर रहे हैं। हम तो 5 सूबे हैं, 5 सूबे हैं हमारे, और 5 में से आप देखें कि 3 तो हैं वो तो कह रहे हैं कि हमने अलग होना, पीछे बचा क्या। लेकिन सर 370 आर्टिकल हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जितनी डेवलपमेंट हुई है, जम्मू कश्मीर की आवाम इससे बहुत ज़्यादा खुशहाल है। जिस तरह वहाँ पे डैम्स बन रहे हैं, वहाँ पे एजुकेशन का निज़ाम बेहतर हो रहा है, आईटी का सेक्टर बढ़ रहे हैं, वहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है, टूरिज़्म का वहाँ पर जो जिस तरह आना जाना बढ़ गया है, तो वहाँ के लोग तो बड़ा खुश हैं इस आर्टिकल के रिमूव होने के बाद। सर 370 आर्टिकल रिमूव होने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की गई है इंडिया की सरकार की जानिब से। वो हम सबके सामने है, पूरी दुनिया उसको देख रही है और हम उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि जितनी डेवलपमेंट 370 आर्टिकल रिमूव होने के बाद हुई है, उससे पहले ना वो डेवलपमेंट थी और ना ही वो आज़ादी थी लोगों को। देखें जी, अगर आप किसी फाइनेंसिस की बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ योर फाइनेंसिस, ऑन द बेसिस ऑफ योर फिस्कल पावर, आप अगर किसी तहरीक को दबा सकते हैं तो ये आपकी गलत फहमी है। डेवलपमेंट वहाँ पर हमेशा होती है जहाँ पर मुआशरा आज़ाद होता है। अगर मुआशरा आज़ाद नहीं है, अगर आप वहाँ पर सोने की बिल्डिंग्स भी खड़ी कर लें तो वहाँ पर तरक्की नहीं कर सकते आप। हमें ख़बरें मौसूल हो रही हैं वहाँ पर गैर कश्मीरी हिंदुओं को भी बसाया जा रहा है लाकर, और ना कि सिर्फ गैर कश्मीरी मुस्लिमों को वहाँ पर भी लाया जा रहा है। वहाँ पर हिंदू और मुसलमान की जो पॉपुलेशन का तनासुब है उसको तब्दील किया जा रहा है। इंडिया तड़फ रहा है या पाकिस्तान तड़फ रहा है, आप पाकिस्तान के इस वक्त हालात देख लें और इंडिया के हालात देख लें। हालात जो हमारे पाकिस्तान के जो हालात हैं वो हमारे अंदरूनी हालात हैं। अच्छा। आप इशू लेके आई हैं कश्मीर का अच्छा। और इंडिया का। अगर आप इशू पाकिस्तान के हवाले पे किसी पाकिस्तान के हवाले से बात करती हैं तो वो एक अलग मैटर है, वो हमारा अंदरूनी मामला है। मुल्क के हालात जैसे भी हों वो हमारा अपना मामला है। आप बात कर रही हैं कश्मीर और इंडिया की, तो मैं इंटरनेशनली लेवल पे यही कहूँगा कि इंडिया के पास अब थोड़ा ही टाइम है कुदरती। ये क्यों कह रहे हैं, किस बिहाफ पे आप कह रहे हैं? इंडिया तो बढ़ती हुई बीइंग मुस्लिम आप बेशक हिस्ट्री उठा लें कि मुसलमानों को जितना भी तंग किया गया, जितना भी जुल्म किया गया, जिसने भी किया है, बाद में उसका जो हाल हुआ है वो आप बेशक सोशल मीडिया पे भी बहुत कुछ पड़ा हुआ है, वैसे भी बहुत कुछ हिस्ट्री में बहुत कुछ है पड़ा हुआ जा रहा है। तो सर इस तरह तो पाकिस्तान की बात करें तो बलोचिस्तान, गिलगित बल्चिस्तान, कश्मीर भी अलहदा होने की बातें कर रहे हैं। हम तो 5 सूबे हैं, 5 सूबे हैं हमारे, और 5 में से आप देखें कि 3 तो हैं वो तो कह रहे हैं कि हमने अलग होना, पीछे बचा क्या। कौन 3 कह रहे? सिर्फ बलोचिस्तान ही कह रहा था। सर गिलगित बल्चिस्तान भी है, कश्मीर भी है। गिलगित बल्चिस्तान नहीं कह रहे। अच्छा। कश्मीर तो वैसे ही है ही वो अलग, कश्मीर तो अलग है। वो जैसे ही जो मकबूजा है वो आज़ाद होगा तो वो एक अलग मुमलिकत है। ठीक है। पाकिस्तान तो सिर्फ उसका साथ दे रहा है। उसके बाद जब वो आज़ाद हो जाता है, वो खुद कश्मीरी अवाम अगर पाकिस्तान के साथ इलाक़ करना चाहें तो वो एक अलग बात है। सर अभी हम 370 आर्टिकल की बात कर रहे हैं कि उसको आज हटाए हुए, मनसूख किए हुए 4 साल पूरे हो चुके हैं, जिस पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से अपील की है कि 370 को जम्मू कश्मीर में दोबारा से लागू किया जाए। क्या लगता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो नरेंद्र मोदी हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर की इस दरख्वास्त को, इस अपील को एक्सेप्ट करेंगे? देखिए जी, पूरी दुनिया कह रही है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को, मोदी को, 4 साल में तो किया नहीं।
क्या अब ये शहबाज शरीफ साहब की वो मान लेगा? मैं नहीं समझता। हाँ, उसको करना चाहिए, उसको बहाल करना चाहिए। ठीक है, मकबूजा रखना उसने, वो दुनिया एफर्ट कर रही है, इस्लामी दुनिया भी कर रही है, इंसानियत के नाते दूसरी दुनिया भी कर रही है कि मकबूजा इलाके को आज़ाद कराया जाए, वो एक अलग मैटर है। लेकिन ये जो 370 जो आर्टिकल है, जो भी है ये, इसको इंडिया को चाहिए कि वो बहाल कर दे। मैं तो यही कहूँगा। लेकिन सर 370 आर्टिकल हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जितनी डेवलपमेंट हुई है, जम्मू कश्मीर की आवाम इससे बहुत ज़्यादा खुशहाल है। जिस तरह वहाँ पे डैम्स बन रहे हैं, वहाँ पे एजुकेशन का निज़ाम बेहतर हो रहा है, आईटी का सेक्टर बढ़ रहे हैं, वहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है, टूरिज़्म का वहाँ पर जो जिस तरह आना जाना बढ़ गया है, तो वहाँ के लोग तो बड़ा खुश हैं इस आर्टिकल के रिमूव होने के बाद। मुझे नहीं पता कि आर्टिकल के रिमूव होने के बाद वो खुश है। अच्छा, तो फिर ये किस चीज़ का रोल है? फिर क्यों हम लोग या पूरी दुनिया क्यों रोला डाल रही है अगर वो अवाम खुश है? तो ये क्या है फिर? सर ये तो आवाम का कहना है ना कि हमें कोई मसला ही नहीं, हम तो बड़े, बल्कि 370 आर्टिकल रिमूव होने के बाद जम्मू कश्मीर में ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, ज़्यादा खुशहाली आई है। अगर आप इसको खुशहाली कहते हैं कि एक इलाका है ही मकबूजा, तो वो जो डेवलपमेंट है जो भी है, जितनी भी हुई है, आईटी में कुछ भी हुआ है, वो कश्मीरियों ने तो नहीं किया, वो तो इंडिया ने किया ना। सही। तो इंडिया ने, ये सबको पता है कि इंडिया ने क्यों किया और मकबूजा क्यों है वो इलाका। आज आज़ाद हो जाता है तो इंडिया अगर उन चीज़ों से, तमाम सहूलियात से पीछे हटता है जब भी, तो कश्मीरियों को उन सहूलियात को यूज़ करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा।